प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है कैदी और कोकिला कविता। और इस कविता के रचयिता श्री माखनलाल चतुर्वेदी हैं। तो ब्रितानी उपनिवेशवाद यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती हुई कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में जो दुर्व्यवहार किया जाता था और जो वे यातनाएं सहते थे, उसी का ही एकदम मार्मिक साक्ष्य यानी प्रमाण प्रस्तुत करती है। कवि भी जेल में बंद है, वह एकाकी यानी अकेले हैं और बहुत उदास है। कोकिल से अर्थात कोयल से वह अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति यानी ब्रिटिश सरकार के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त कर रहे हैं। और आक्रोश को व्यक्त करते हुए कवि कोयल से कहते हैं कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं है, बल्कि यह तो मुक्ति का गीत सुनाने का है, यानी स्वतंत्रता का गीत सुनाने का समय है। कवि को ऐसा लगता है कि जैसे कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में, एक जेल के रूप में देखने लगी है और शायद इसीलिए वह आधी रात को चीख उठी है। तो यह था कविता का संक्षिप्त परिचय। प्रस्तुत है कविता कैदी और कोकिला। तो कवि कोयल से कहते हैं कि जब कवि आधी रात को कोयल की चीख सुनते हैं तो वह कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, क्या गाती हो, यानी यह तुम आधी रात को चीख कर कौन सा राग गा रही हो, क्यों रह जाती हो, यानी यह गाते गाते क्यों तुम रह यानी रुक क्यों जा रही हो। तो इस तरह गाते गाते तुम क्यों रुक जा रही हो, कोकिल बोलो तो कोयल यह तुम मुझे अवश्य बताओ। क्या लाती हो, इस तरह आधी रात को चीख कर तुम किसका संदेश किसका है, यानी किसका संदेश देना चाहती हो। तो इस तरह आधी रात को चीख कर हम कैदियों को तुम कौन सा संदेश देना चाहती हो, कोयल यह तुम मुझे बताओ। तो कवि जेल में बंद कैदियों की जो बुरी दशा है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। तो कवि जिस जेल में बंद है उस जेल की दीवारें ऊंची हैं और एकदम काली हैं। डाकू चोरों और बटमार यानी जो छीन लेते हैं, तो वहां पर स्वतंत्रता सेनानियों को भी डाकू चोरों और बटमारों यानी सामान छीन लेने वाले ऐसे अपराधियों के साथ रहना पड़ रहा है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, यहाँ पर उन कैदियों को जीवन जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता। मरने भी देते नहीं, वह मरने भी नहीं पाते, तड़प रह जाना, तड़प तड़प कर रह जाते हैं। तो कैदियों को जीवन जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं मिलता है, वह मर भी नहीं पाते और इस तरह तड़प तड़प कर रह जाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, कैदियों के जीवन पर दिन और रात कड़ा पहरा लगा हुआ है। यह शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तो यह अंग्रेजों का शासन नहीं है, बल्कि यह तो उनके अंधकार युक्त शासन, बुरे शासन का प्रभाव है कि कैदियों का जीवन इतना यातनामय है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, कैदियों का जीवन इतनी यातनाओं से भरा पड़ा हुआ है कि उन्हें सब ओर एकदम अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। हिमकर, इस समय इस अंधेरी रात में चंद्रमा भी आकाश में नहीं है और रात भी एकदम काली, रात भी कालिमा से युक्त है। तो इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, आली मतलब सखी। तो हे सखी, तुम इस तरह जब चारों ओर एकदम निराशा ही निराशा का वातावरण है, कहीं से भी आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही है, तो ऐसी कालिमा मई रात में कोयल तुम क्यों जगी हुई हो, यह तुम मुझे अवश्य बताओ। तो कवि कोयल से कहते हैं कि क्यों हूक पड़ी हो, हूक मतलब चौंकना। तो तुम्हें कौन सी पीड़ा है जो तुम इस तरह आधी रात को चौंक पड़ी हो, क्यों चीख रही हो। वेदना बोझ वाली सी, तुम्हारे मन में कौन सी वेदना है जो तुम्हारे हृदय पर बोझ के समान है। कोकिल बोलो तो
कोयल यह तुम मुझे अवश्य बताओ। तो तुम्हें कौन सी पीड़ा है जो तुम इस तरह आधी रात को चीख रही हो? तुम्हारे हृदय पर कौन सी वेदना है जो बोझ के समान बन गई है? कोयल यह तुम मुझे अवश्य बताओ। क्या लूटा? तो किसने तुम्हारा सुखमय संसार लूट लिया है? किसने तुम्हारा सुख से भरा संसार छीन लिया है? मृदुल वैभव की रखवाली सी तुम्हारा जो मधुर गीतों से, मधुर स्वर से भरा संसार था, और उस संसार की, उस वैभव संपत्ति की तुम रखवाली करती थी, वह तुमसे किसने छीन लिया उस संसार को? कोयल यह तुम मुझे अवश्य बताओ। तो क्या हुई बावली? बावली मतलब पागल। तो क्या तुम पागल हो गई हो जो अर्धरात्रि को चीखी, इस तरह आधी रात को चीख रही हो? तो कवि कोयल से कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गई हो जो इस तरह आधी रात को चीख रही हो? किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? दावानल जंगल की आग। तुम कौन से जंगल की आग, किस जंगल की आग को देख ली हो जिसके कारण इस तरह आधी रात को चीख पड़ी हो? कोयल यह तुम मुझे अवश्य बताओ। तो क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? अब कैदियों के जीवन पर कितना कड़ा पहरा है। उनके हाथ पैर जंजीरों से बंधे हुए हैं और उनकी इतनी बुरी दशा है। उस बुरी दशा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? तो कैदियों के क्या शरीर जंजीर से बंधा हुआ है, तो क्या तुम्हें यह जंजीरों का गहना दिखाई नहीं दे रहा है? हथकड़ियां क्यों? जो हाथ में हथकड़ियां पड़ी हैं वह हथकड़ियां नहीं हैं, बल्कि वह ब्रिटिश राज्य का गहना, वह तो ब्रिटिश राज्य के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया गहना है। तो वे हथकड़ियां भी सभी स्वतंत्रता सेनानी अत्यंत गर्व से पहनते थे और वे हथकड़ियां भी उन्हें गहने के समान प्रतीत हो रही थी। तो कवि कहते हैं कि ये हथकड़ियां नहीं हैं, बल्कि यह तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया गहना है। कोल्हू की चर्रक चूं जीवन की तान। कैदी दिन रात कोल्हू चलाते हैं और कोल्हू से चलाने पर निकलने वाली चर्रक चूं की आवाज ही उनके जीवन की तान बन गई है। कैदी दिन रात गिट्टियां तोड़ते हैं तो गिट्टी पर अंगुलियों के लिखे गान। कैदी दिन रात गिट्टियां तोड़ते हैं तो उन गिट्टियों पर भी उनके परिश्रम का गीत लिखा हुआ है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। कवि कह रहे हैं कि उनके पेट पर भी जुआ बंधा हुआ है और वह मोट चला रहे हैं। मोट मतलब कुएं से पानी निकालने के लिए जो खींचा जाता है उसी को मोट खींचना कहते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि उनके पेट पर भी जुआ बंधा हुआ है और वह मोट खींच रहे हैं। और इस तरह खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो वह परिश्रम करके अंग्रेज सरकार के अकड़ के कुएं को खाली कर रहे हैं। अर्थात ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज सरकार कैदियों पर अत्याचार करके उनसे कठोर परिश्रम करवाकर जितना उनका मनोबल गिराना चाह रही है, कैदियों का मनोबल गिर नहीं रहा है, बल्कि उनका मनोबल और भी बढ़ता जा रहा है। तो दिन में करुणा क्यों जगी रुलाने वाली? तो सारा दिन, पूरे दिन कैदी इतना कठोर परिश्रम करते हैं कि उनके पास दिन में अपनी कष्टों को व्यक्त करने का भी समय नहीं है। तो इसीलिए शायद तुम रात में गजब ढा रही हो आली। आली मतलब सखी। हे सखी, इसीलिए तुम इस तरह रात में चीख कर अपना संदेश दे रही हो। तो इस शांत समय में अंधकार को बेध रो क्यों रही हो? तो कवि फिर कोयल से पूछते हैं, इस आधी रात को, इतने शांत समय में अंधकार को बेधते मतलब चीरते हुए तुम्हारी यह चीख क्यों सुनाई दे रही है? तुम इस तरह अंधकार को चीरते हुए क्यों रो रही हो? कोयल यह तुम मुझे अवश्य बताओ। तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो क्यों रही हो? तो कवि कह रहे हैं कि शायद तुम कहीं इस तरह चुपचाप स्वतंत्रता सेनानियों और देशवासियों के बीच में विद्रोह का बीज तो नहीं बो रही हो? क्या तुम इस तरह विद्रोह का बीज बो रही हो? कोयल यह तुम मुझे अवश्य बताओ।
तो इस तरह कवि कोयल से प्रश्न करते हैं और वह आधी रात को चीखने का कारण पूछते हैं। इस कविता की भाषा सरल खड़ी बोली और तत्सम शब्दों का प्रयोग है। कविता में मुक्त छंद है। यह कविता मुक्त छंद की कविता है। रह रहे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके साथ साथ वेदना बोझ वाली सी यहाँ पर उपमा अलंकार है। रखवाली सी यहाँ पर उपमा अलंकार है। दावानल की ज्वालाएं यहाँ रूपक अलंकार है। जंजीरों का गहना यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। ब्रिटिश अकड़ का कुआं ये भी रूपक अलंकार का सुंदर उदाहरण है। विद्रोह बीज यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। तो यह था कविता का इतना अंश। आशा है इतने अंश का भावार्थ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।